जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग हमारा पता देख लें। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम लोगों को एक बात पर थोड़ा शर्म करना पड़ेगा। क्या है बात? कि मेरा भारत महान कहने पर शर्म करना पड़ेगा। क्यों शर्म करना पड़ेगा? इसलिए शर्म करना पड़ेगा कि हम अपने वास्तविकता को भूल गए। हमने अपने वास्तविकता को जाने नहीं, समझने का प्रयास नहीं किए। जिसने जो कह दिया हम वो मान लिए। यहाँ के चोर लुटेरे विदेशी ऐसा हमारे देश में पाठ पढ़ा है कि तुम्हारे भारत में तो कुछ था ही नहीं, जो यहाँ है हमारे सब यूरोपियनों का देन है। यहाँ तो लोग जंगली थे, खाने का ढंग नहीं था, पढ़ने लिखने का तो बात ही दूर रही। यहाँ कोई कला नहीं था, यहाँ विज्ञान नहीं था, तकनीकी नहीं थी, शिक्षा नहीं था, कोई लिखने की लिपि नहीं थी। ये सब यूरोपियन लोगों का, अंग्रेज़ों का देन है। ऐसा ये लोग हम लोगों को बार बार पढ़ाते रहे, हम लोग इसी लोग को इसको सत्य मान लिया। ये तो प्रारंभ में यहाँ शिक्षा नीति को बर्बाद किए। भारत बहुत आगे था। 2 फरवरी 1835 से इतिहास को उठा करके देखे तो उस समय का भारत रहा कैसा रहा। अब उसके वैसे पहले तो बहुत पहले 712 के पहले 800 ईसा के पहले 800 ईस्वी के पहले भारत बहुत महान था। उसके बारे में जब से विदेशी आक्रमण होने लगा तब से हमारा भारत बर्बाद होने लगा। मुगल आए तो बहुत बर्बाद किए। अपना इतिहास उठा करके देखो, नालंदा विश्वविद्यालय जलाए, तक्षशिला विश्वविद्यालय को बर्बाद किए। भारत में बहुत से विश्वविद्यालयों को ये मुगलों ने बर्बाद किया। तब से धीरे धीरे हमारा भारत शिक्षा में पीछे होता रहा। सबसे अधिक चालाकी की अंग्रेज, बर्बाद कर दिया। फिर भी हम लोग भी वही उसी लोगों के बातों पर चल दिए, मानते कि हमारे देश में तो कुछ था नहीं। देखो, यही लेकर के अब भारत में ये होड़ लगा हुआ है। सब कुछ अंग्रेजियत अपनाया जा रहा है। कपड़ा पहनने का तरीका अंग्रेजी, कपड़ा अंग्रेजी, शौचालय अंग्रेजी, मकान अंग्रेजी, दरवाज़ा अंग्रेजी, भोजनशाला अंग्रेजी, भोजन स्नान घर अंग्रेजी, यानी रसोई घर और स्नान घर भी अंग्रेजी। सब कुछ अंग्रेजी हो रहा है। मकान बनाने का तरीका अंग्रेजी, दरवाज़ा बनाने का तरीका अंग्रेजी, खिड़की बनाने का तरीका अंग्रेजी, फूल भी अंग्रेजी। यहाँ हम जो पोपट कहते गुजरात में, यहाँ कहते तोता, सूगा भोजपुरी भाषा में सूगा कहते, वो भी बहुत जगह देखते कि धीरे धीरे लोग अंग्रेजी विदेशी तोता को पालना शुरू कर दिए। जो विदेशी तोता कुछ बोल नहीं सकता, वैसे टू 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 करते रहते। लेकिन भारतीय तोता में आप लोग यहाँ के भारतवासी जानते होंगे कि यहाँ जो जो उसको सिखा दो, आपके बच्चे का नाम है रामू, रामू 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 कहना सीख लेगा, सीताराम सीताराम कहना सीख लेगा। ऐसा ये तोते आवाज़ देते रहते हैं। कोई दरवाजे पर आया तो आवाज़ देना शुरू कर देगा, इसलिए पता चल जाता है कि घर पर कोई आया है दरवाजे पर, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो देखो, भारतीय तोता, चाहे भारतीय सब कुछ मजबूत है, सबसे अच्छा है। अभी देखो, हम पीछे चलते, ये आज से 5-7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट में एक शिक्षा शास्त्र चलता था। उस शिक्षा शास्त्र में एक जगह एक अंग्रेज अधिकारी ही समझा रहा है विदेशियों को, गवर्नर वगैरह को, यहाँ का जो बड़े बड़े
पद पर थे उन लोगों को समझाया कि देखो यहाँ के हम लोग संस्कृति का सभ्यता का अगर विदेशों में व्यापार करें तो उससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा। यहाँ के सामानों का व्यापार करने से कोई उतना लाभ नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं समझ सके, यहाँ के सामानों के ऊपर पड़ गए, यहाँ के व्यापार करने लगे, लूटने लगे। लेकिन यहाँ का हमारा संस्कृति सभ्यता अगर लूट करके ले जाते और धीरे धीरे बाद में समझ में आया तो वो लोग यहाँ के संस्कृति को लूट रहे हैं। विदेशों में यहाँ के भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत धड़ल्ले से अपनाई जा रही है। जा कर के लक्ष्मण झूला राम झूला में देखो, यहाँ राजस्थान के पुष्कर में चले जाओ, वहाँ जाओ देखो वहाँ क्या करते, योग आसन प्राणायाम करते रहे। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला इत्यादि बहुत बड़े बड़े तीर्थों में इन लोगों को देखते हैं कि विदेशी आकर के वहाँ आसन प्राणायाम करते रहते, सब कुछ सीख रहे हैं यहाँ आकर के भारत में। क्यों सीख रहे हैं? यहाँ के पहनावा पहनना आरम्भ कर दिए, यहाँ के जो है कृष्ण के राम को मानने लगे। ठीक इसी तरह से सभ्यता संस्कृति वो लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीयों को हम क्या कहें, बड़ी मूर्खता है कि सब विदेशी अपना रहे हैं। एक दिन यही विदेशी कहेंगे कि ये भारतीय भिखारियों, तुम लोग कहते कि मेरा भारत महान महान, तो इसका साबित करो। साबित करने के लिए कुछ है नहीं, कैसे साबित करोगे? इसलिए जानना जरूरी है कि हम साबित कर सकें कि हमारा भारत महान है। कारण कि वो लोग कह देंगे शौचालय बनाने का तरीका हमारा, रसोई घर बनाने का तरीका हमारा, तुम लोगों का भोजन करने का तरीका हमारा है, रहन सहन हमारा है, कपड़ा हमारा है, दरवाज़ा बनाने का पद्धति हमारा है, मकान बनाने का पद्धति हमारा है, खिड़की बनाने का पद्धति हमारा है, खेती करने का तरीका हमारा है, फूल हमारा है, सब कुछ तो तुम्हारा हमारा लेकर के बैठो। तुम्हारे पास है क्या? पढ़ाई लिखाई भाषा सब धीरे 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 बिल्कुल अंग्रेजियत होती जा रही है। तो यहाँ कुछ रह नहीं जाएगा, समझे जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर क्या जवाब दोगे उन लोगों को? इसलिए वो लोग क्या कहेंगे कि ये भारतीय भिखारियों, तुम लोग केवल कहते हो कि हमारा भारत महान, ऐसे कहने से नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो नहीं है, अगर है तो साबित करो। नहीं अगर साबित कर पाओगे तो अपने को भिखारी मानना ही पड़ेगा। वो लोग जूता मारेंगे। अगर अभी से शर्म है, इस बात को समझना चाहते हो तो अपने भारतीय इतिहास को देखो, यहाँ तकनीकी और विज्ञान कैसे था। देखो पहले का अपने भारत में जो मकान बनाने का तरीका था बहुत मजबूत था। अभी प्राचीन काल के 10-10 हज़ार वर्ष के मकानों का पता चल रहा है। अभी धोलावीरा नाम का एक जगह है गुजरात में, दक्षिणी पश्चिमी कच्छ भुज में, वहाँ जो है वो अवशेष मिले हैं कि बहुत पुराना है, वो 10,000 वर्ष का वो पड़ा हुआ है। 7,500-8 हज़ार वर्ष का अवशेष यहाँ पाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सब वैसे वो पड़ा हुआ है, टूटा नहीं, खराब नहीं हुआ है। अभी जितने पुराने अवशेष पड़े हुए, अभी जितनी मजबूती है उतना अभी भारत के सीमेंट से बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये बहुत से 40-50 वर्ष तक चलता है, उसके बाद टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। पहले क्या था कि खोआ के जोड़ाई कहते थे, सुर्खी, चूना, अलसी के पाउडर, मेथी के पाउडर डाल करके, गुड़ का सीरा डाल करके लोग मसाला बनाते थे। महंगा तो पड़ता है लेकिन हजारों वर्ष टिकाऊ होता है। जिसको शौक़ हो इतना अच्छा मजबूत बनाने का, लोहा का प्रयोग मत करो। लोहा डालते हो वैसा पहले के जैसा लोहा नहीं बनाना कोई जानता। वो लोहा जो पड़ जाता था तो उसमें जंग लगता नहीं था, जंग नहीं लगता था। इसका उदाहरण अभी महरौली में जो लोह स्तंभ लगा हुआ है, लोह स्तंभ एक उदाहरण है। जा कर के देखो, वो लोह स्तंभ अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, उसमें जंग नहीं लगा है, अभी वैसे को वैसे पड़ा हुआ है। इसलिए अपने भारत का लोह कला बहुत आगे था, बहुत अच्छा था, खराब होने वाला नहीं था। वैसा अगर पद्धति से अगर लोहा कोई बनाना जानता हो तो लोहा का प्रयोग करके छत बनाए, वो ख़राब नहीं होगा। ये लोहा जो आता है इसमें जंग पकड़ने लगता है, जंग पकड़ करके अच्छे से छतों को, दीवारों को फाड़ देता है। यही कारण दीवार फटने का, ख़राब होने का। फिर वैसे तो ये मसाला जो है ना सीमेंट का, ये भुरभुरा हो जाता है, कुछ दिन के बाद इसका लस्सी टूट जाता है। चूना में ऐसा नहीं होता है। चूना और सुर्खी डाल करके केवल जुड़ाई कर दो तो क्या होता है कि वो जितना पानी पड़ता जाएगा वो मजबूत और होता जाएगा। जितना पानी पीता रहेगा, जितना पानी मिलता रहे, वो मजबूती अपनाता रहता है, मजबूत होता रहता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। सुर्खी और चूना में ईंटे का सुर्खी हो या पत्थर जो है ना, पत्थर तोड़ने का जहाँ करेसर होता है, वो सुर्खी ले लो, उस सुर्खी को चूना करके मिला करके जुड़ाई कर दो, वो बहुत मजबूत है, तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। हाँ, उसमें चूना मिलाने में कम मत करना, चूना कायदे से मिलाओ और मजबूती बनी रहेगी। जितना पानी पड़ता रहेगा वो मजबूत और होता जाएगा।
उसमें अगर गुड़ का सीरा मिला दोगे तो हज़ारों बरस टिकेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और उसमें अलसी का पाउडर मिलाओ, मेथी का पाउडर मिलाओ, बहुत और मजबूत हो जाएगा। देखो ये सब है पहले की पुरानी पद्धतियाँ। महंगी तो थी लेकिन बहुत मजबूत होता था कि हज़ारों हज़ार बरस एक बार बना दिए, हज़ारों साल का छुट्टी हो गया। पहले कभी जा कर के बड़े बड़े राजाओं का गढ़ देखो, कई कई 100 वर्ष का पड़ा हुआ है, उसमें ख़राब हुआ क्या? आज सीमेंट का बना दो, 1000 वर्ष, 500, 2 वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं टिकता है। तो देखो जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ रही, जो हमारा कुछ था पुराना, वो सब मजबूत था। देखो इसलिए अपने पुराने संस्कृति को, अपने पुराने विज्ञान को जानो और समझो, तभी अपने गौरव महसूस करोगे कि हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गौरवशाली हैं, अपने को शान से कि हमारा भारत महान है। साबित कर सकते हो। यहाँ के जो कुछ भी था ना, विद्या भी मजबूत था। देखो यहाँ जो कहते हो कि शिक्षा था नहीं, यहाँ जो है खगोल शास्त्र के लेखक आर्यभट्ट हुए पाटलिपुत्र में, तर्कशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक और राजनीति शास्त्र के लेखक आचार्य भट्ट हुए। आचार्य चाणक्य हुए, भूल हो गया। आचार्य चाणक्य के जो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र बहुत मजबूत है। व्याकरण भारत का सबसे मजबूत है, वो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। महर्षि पाणिनि का व्याकरण अगर पश्चिमी विद्वान ही कहते हैं, भारत का नहीं विदेशी विद्वान कहते हैं कि विश्व सम्राट वो व्याकरण है। उसी को सभी भाषाओं में विदेशों में अनुवाद करके उसको पढ़ाया जाता है। उन लोगों के पास व्याकरण शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तब हमारे व्याकरण को, भारत के व्याकरण को मजबूत मानते हैं, व्याकरणों का सम्राट मानते हैं, नहीं तो कौन मानता। इसमें दम है तब। फिर आओ देखो यहाँ सब कुछ मजबूत था। यहाँ ऐसी नहीं है कि हवाई जहाज़ नहीं था। हवाई जहाज़ का जो सूत्र है आज तक किसी ने और वीडियो में मैं बताया हूँ, उसमें देखना हवाई जहाज़ का सूत्र बहुत मजबूत था। यहाँ 6 वैज्ञानिक हुए थे, हवाई जहाज़ का बहुत अच्छा हवाई जहाज़ बनाए थे। इस थोड़े से वीडियो में हम कितना उसको समझाएं, लेकिन हाँ हमारा फ़ोन नंबर है, उसको जिसको तर्क वितर्क करना हो हमारा फ़ोन पता करके फ़ोन से बात कर ले, हम उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। वैसे तो हमारा लिखा हुआ हाथ का पुस्तक है जिसका नाम है सत्य दर्शन सागर, कुछ दिनों में प्रकाशित होगा। हमने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली में दिया है, तो रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसको हम प्रकाशित करेंगे, या किसी प्रकाशन को दे देंगे या खुद प्रकाशित करेंगे। तो देखो सत्य दर्शन सागर पुस्तक में हमने सब कुछ दर्शाया है। देखो भारत में कोई चीज़ की कमी नहीं है, भारत का सब कुछ महान है। यहाँ आ जाओ, देखो छोटा सा एक उदाहरण, यहाँ का जो फूल है ना, फूल यहाँ का सुगंधित होता है। देखो विदेशी जो फूल है ना, उसमें देख लेना सुगंध थोड़ा भी नहीं है। भारत का छोटा भी एक फूल भी होगा ना, उसमें सुगंधित है, सुगंध है, कितना खुशबू आता है, जिसको रात रानी कहते हो। देखने में छोटा है लेकिन यहाँ फूल अगर खिल जाए तो 2 किलोमीटर तक 6 बजे शाम को खिलता है, लेकिन आगे 2 किलोमीटर तक जिधर का हवा होगा ना, उधर 2 किलोमीटर तक उसका 2 किलोमीटर तक उसका सुगंध देता है। पता चलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर रात रानी का कोई पेड़ है। तो देखो रात रानी ही एक उदाहरण दिया हूँ। यहाँ भारत में एक से एक फूल है, गुलाब है, नाना प्रकार के फूल है, केवड़ा है, बेला भी कहता, कोई चमेली भी कहता, बहुत से फूल हैं जो सुगंधित हैं। गेंदा का फूल ले लो, गेंदा का फूल जो छोटा छोटा पीले रंग का, छोटा और बड़ा कई तरह का होता है, उसमें वो सुगंध होता है। विदेशी फूलों में सुगंध नहीं होता है, भले सुंदर चाहे जितना भी हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार सुगंध नहीं है, वो जो बिना सुगंध का है। तो वो कागज़ का फूल हो या वो फूल ले लो, वो तो दोनों बराबर है, केवल देखने के लिए है। जैसे कागज़ का फूल बना लो, प्लास्टिक का फूल तो घरों में लोग सजा देते हैं, उससे कोई प्रकार का लाभ है क्या? कोई पराग नहीं निकलता सुगंध का कि हवा को शुद्ध कर सकते। हवा को शुद्ध करने के लिए ये फूलों का बहुत बड़ा योगदान है। ये मत सोचो कि हवा के ये केवल देखने के लिए, फूल से सुगंध निकलता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। तो देखो उन फूलों में ये ताकत नहीं है कि वायुमंडल को सुगंधित कर सके। दुर्गंध फैल गया तो फैल गया, वो आँखों के सुख दे सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन उससे किसी प्रकार का वातावरण का लाभ नहीं होता। होता होगा किसी प्रकार का, लेकिन हमारे देखने से तो सुगंधित नहीं है, इसलिए सुगंध के माने में तो ठीक नहीं है। भारतीय जैसा भी फूल हो वो सुगंधित होता है। इसी तरह भारत से जो भी कुछ है, देखो देसी यहाँ जो भोजन था, जौ कितना महंगा बिकने लगा। लोग कहते हैं जौ जो है घोड़े खाते हैं। अरे भाई जौ जो है घोड़ा को ताकत देगा, चना घोड़ा को ताकत देगा, क्या मनुष्य को ताकत नहीं देगा? ताकतवर है।
वो जो बीमार हो जाते हैं ना, जिनको डायबिटीज होता है, उसी की रोटी खाते हैं। कहते हैं कि भाई वो जौ का रोटी खाओ। क्यों? भाई शरीर को मजबूत बनाना है, हिस्ट पुष्ट बनाना है, हिसाब से बनाना है, सम करना है। जौ की रोटी खाते इसलिए पहले से खाओ ना। क्यों ऐसा करते हो कि विदेशी भोजन अपना करके, तेल घी वाली वस्तु अपना करके बर्बाद हो रहे हो? तो देखो, अपने प्राचीन चीज़ों को भूलो मत, प्राचीन चीज़ों को समझो। प्राचीन को समझोगे तो फिर तब कहोगे कि हमारा भारत महान। तो शोभा देगा, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं बता सकते हो, नहीं प्रमाणित कर सकते हो। पूछेंगे कि प्रमाणित करो, क्या ऐसे भारत तुम्हारा महान? नहीं प्रमाणित करोगे तो क्या होगा? फिर वही होगा, कहोगे कि भाई अब क्या कहें, हमारा भारत में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये अपना इतिहास जानो और समझो। नहीं जानोगे समझोगे तो सब कहेंगे कि भिखारी हो तुम, क्यों कहते हो महान? इसलिए अपना इतिहास समझो। इतिहास को जानोगे समझोगे तभी प्रमाणित कर सकते हो, बता सकते हो कि हमारा भारत महान इस तरीक़ा से रहा है। नहीं तो नहीं बता सकते हो, कैसे पता चलेगा? जानना समझना है तो उसको, अपने इतिहास को जानो, तभी भारत महान कह सकते हो, कभी नहीं कह सकते हो। सब कुछ यहाँ का महान था, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि पीछे था। यहाँ देखो और आओ, यहाँ तो सब रिश्तों को संबोधित करने के लिए शब्द है, लेकिन उन लोगों के पास रिश्तों को भी संबोधित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये बात मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचो। वहाँ तो मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, चाचा को अंकल कहते, पापा ये ब्रदर फादर कहते, भाई को ब्रदर कहते। इतने उनके पास शब्द, कोई ज़्यादा शब्द नहीं। मौसी, बड़ी मामी, छोटी मामी और मामा, काका के लिए वैसा कोई शब्द नहीं है। मौसी के लिए शब्द नहीं है, फूआ के लिए शब्द नहीं है। तो सबको आंटी आंटी कहते जाते। बड़ी माँ हो, छोटी माँ हो, मझली माँ हो, सझली माँ हो, सबको आंटी। हाँ, अपनी माँ के लिए मदर कह सकते, दादी को ग्रेट मदर कह सकते, पिता के लिए बड़े दादा, छोटे दादा, यहाँ कोई बात नहीं, केवल ग्रेट फादर, फादर, बस इतनी शब्द है उनके पास। बहुत सी चीज़ें हैं। अंकों को देखोगे तो अंक में गिनती में क्या है, गंवारों का उनका गिनती है। अगर 41 का आना होगा तो कहेंगे कि 41, 42 का आना होगा तो 42, यानी 40 और 2, 40 और 1, 82 81 का आना होगा तो 81 82, यानी 81 नहीं कहेंगे, 82 नहीं कहेंगे, 81 82। ये क्या है? गंवारों की गिनती है। उनके पास गिनती का भी तरीका नहीं। कल 1 से लेकर के 20 तक उनका गिनती सही, उसके बाद तो फिर गंवारों वाली गिनती आ गई। तो देखो, अपना भारत महान रहा है, इसीलिए सब कुछ यहाँ का मजबूत है, शुद्ध है। और देखो, पानी के लिए अपने यहाँ कई शब्द है, नीर, तोय, वारी, जल। फिर उनके क्या केवल एक शब्द है, वाटर। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, अब देख लेना। हमको तो इतना समय नहीं, इस वीडियो में हम कितना बताएं, लेकिन हर चीज़ में देख लेना, निरीक्षण कर लेना, देख लेना। उनके पास कोई ज़्यादा शब्द नहीं है। उनके शब्दकोश में अंग्रेजी का मूल शब्द केवल 12,000 है, इतना मुझे मालूम है। अपने भारत के हिंदी कोश में, शब्दकोश में हमने देखा, हिंदी शब्दकोश में 80,000 शब्द है। तो देखो, सब कुछ में भारत आगे है। एक ही बात को, जैसे भोजन को ले लो, भोजन कर लो, खाना खा लो, प्रसाद पा लो। तो देखो, ये एक, उसमें एक से एक इज्जत का भाषा है। अब इसमें मनुष्य के किसी को पुकारने के लिए एक ही है, योर योर योर। तो योर का मतलब आप भी हो गए, योर का मतलब तुम भी हो गए। उनकी इज्जत करने के लिए कोई सम्मानित शब्द ही नहीं है। तो ये कैसे है वो महान, कैसे है अंग्रेजी श्रेष्ठ? जरा सोच विचार करके देखना। आप लोग तो बहुत आगे हो, हम तो अंग्रेजी के बारे में हम पूरा जानते नहीं, बहुत कम जानते हैं। लेकिन देख लेना, समझ लेना, तब कहना कि हमारा भारत महान है, तब कहने में आएगा मज़ा। नहीं तो वो लोग जूता मारेंगे, शर्म के मारे मत्था झुकाना पड़ेगा। मत्था झुकाने वाला भारतीयों काम मत करो, विद्यार्थियों। हम यही कहेंगे भाइयों, सबको कहते हम कि मेरा भारत महान कैसे है, साबित करने के लिए सब सीख लो, समझ लो, इतिहास पढ़ लो, गूगल पर पढ़ा हुआ है उसमें देख लो।
आज तो गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, उसमें देखो ये सब कुछ मजबूत है। अब देखो एक उदाहरण दे दिया, और सेतुबांध रामेश्वर जो श्री राम जी पुल बनाए थे ना, वो आज से 8,80,000 111 वर्ष पहले का बना हुआ है। यह अमेरिका के वैज्ञानिक निरीक्षण करके शोध करके निकाले, तो उसमें ऐसा वो पुल है कि अभी कहीं टूटा हुआ नहीं, उसमें दरार नहीं आया है। फिर उसमें लोहे के किल से जोड़ा हुआ है, वो लोहा का किल खराब नहीं, कैसा लोहा है, समुद्री जो है पानी होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, उसमें आज तक जंग नहीं लगा, गला नहीं। सोचो तो कैसा लोहा रहा होगा, कैसा जोड़ाई का मसाला बना, गीलावा जिसको कहते, ऐसा बना कि आज तो खराब नहीं हुआ, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। तो ये विचार करो, भारत का सब कुछ महान था, ये सब जानना होगा। अब तो गूगल पर जा कर के रिसर्च करो, देखो यहाँ एक से एक पुराने पुराने लगभग 1500 अवशेष पाए गए। धीरे धीरे खुदाई हुआ, तो पहले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ही शुरुआत हुआ था 1920-21 में, अब तो बहुत से निकल गए। देखो उन अवशेषों से पता चलेगा कि अपना भारत महान कितना रहा है। गूगल पर देखना, एक से एक मंदिर, प्राचीन मंदिरों के बारे में देखो। प्राचीन मंदिर अभी चले जाओ, खोज रहा हो, अजंता का जो कला देखो, वो आज से 2000 वर्ष पहले का बना हुआ, एक ही पत्थर में काट करके बनाया, बिना उस समय साइंस नहीं था, कि रेखा गणित का ज्ञान नहीं था, कैसे बन गया वो, कितनी कला आगे रही, कैसे कितना साइंस आगे था, कौन तो हथियार से ही बना। कहते कि उस समय तो हथियार था ही नहीं, लोग पत्थर का हथियार से काम करते। पत्थर से क्या लोहा कटेगा, ये पत्थर से पत्थर कटेगा क्या, लोहा से ही कटेगा। लोहा का कला तो बता दिया, लोहा का सामने प्रमाण है, जाकर के महरौली में देखो, कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ लगा हुआ है, वो साक्ष्य है, प्रमाणित है कि लोहा हमारे भारत में बनाने का कला था मजबूत, क्योंकि आज तक उसमें जंग नहीं लगा। अपना इतिहास को जानो, नहीं तो भूल जाओगे, और इसे भूलते रहोगे, विदेश को महान मानते रहोगे, विदेशियों को महान कहते रहोगे, अपना ही गौरव भूल जाओगे। फिर कहना मत कभी कि हमारा भारत महान। ये अगर मंजूर है कि हमारा भारत भिखारी, महान भिखारी, अगर ये मंजूर है तो विदेशियों का गाना गाओ, अपने भारतीयों को भूल जाओ। अगर भारत के धरती के हो, भारत का अन्न खाते हो, पानी पीते हो, तो शर्म आना चाहिए कि विदेशियों का गाना गाना छोड़ो, अपने भारत को जानो और आगे बढ़ो, गौरव से कहो कि हम भारतीय हैं, हमारा भारत महान। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने हम वाणी का विराम देते, जितना लंबा बढ़ाते चले जाएंगे होता चला जाएगा, कारण कि भगवान की दया से ऐसे तो कुछ है कि हम घंटों बोलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाला है, घंटा 2 घंटा बोलते रहें, ख़त्म होने वाला नहीं है। कारण कि गुरु महाराज जी का ऐसा दया है। फिर अध्ययन भी किया, कुछ देखा, घूमा फिरा, मुझे जानकारी मिली, अध्ययन भी किया हूँ, ऐसा नहीं है कि अध्ययन किए बिना जानकारी होगा। इतिहास भी पढ़े बहुत, विद्यालय छोड़ने के बाद हमने लगभग 2500 पुस्तकों का अध्ययन किया, तब जाकर के सब प्राप्त हुआ। ये नहीं कि 1-2 पुस्तक पढ़ लिए और किसी का कहा हुआ सुन लिए, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, इसके पीछे सोच होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। कोई हमको हीन कह रहा है, तुच्छ कह रहा है, तो हम तुच्छ हैं क्या वास्तव में? हमें अपने महानता को दिखाने के लिए हम पता चला कि हम लोग महान थे। कैसे महान थे, क्यों हम महान नहीं हैं भाई, उसको पता लगाओ, पता लगा करके उसको साबित करो। तो जब हमें इस पर खेद हुआ, तो हम खोज किए, तो हमें वास्तविकता का पता चल गया कि वास्तव में हमारा भारत महान है। अपने महानता को हम जाने तभी हम बताए, आप लोग भी जानो समझो, तभी गौरव से कहो कि हमारा भारत महान। नहीं तो फिर एक दिन भारत कंगाल कहना पड़ेगा कि भारत कंगाल, भारत भिखारी, भारतहीन, नीच स्वीकार करना पड़ जाएगा। इसलिए विदेश का कुछ मत अपनाओ, अपनी भारतीय पद्धति जो रही है ना, अब थोड़ा और हम इसमें याद दिला दें, भारतीय पद्धति मजबूत रही है। देखो ये एक जोड़ाई के उदाहरण दिया, हमारा जन्मभूमि बिहार बक्सर जिला का, और ये ग्राम सिकरौल का है। हमारे गांव में एक नदी है, ठोरा नदी, उसके ऊपर से एक नहर निकला हुआ है। वो नहर को निकालने के लिए अंग्रेज़ों ने एक पुल बनाया। वो पुल ऐसा बना हुआ है, कई उसमें नाले हैं, तो नाला को ऐसा बनाया, चौड़ा चौड़ा ऊंचा ऊंचा बनाया है। आज 200 वर्ष हो गए लगभग, लेकिन उसमें ये थोड़ा भी खराबी नहीं आया, एक ईंट भी खिसका नहीं, उसमें कोई भी दरार नहीं आया, जैसे कि तैसे वो पुल पड़ा हुआ है। 200 वर्ष का हो गया। तो सोचो
क्या ये सीमेंट के जुड़ाई होता तो रुकता? नहीं, कभी नहीं रुकता। अंग्रेजी पद्धति से नहीं बना है, वो भारतीय पद्धति से बना है। भारतीय पद्धति में लोहा का कोई ज़रूरत नहीं होता है, वो मजबूत होता है। भारतीय पद्धति सब कुछ मजबूत है। अपने भारत को मत भूलो हमारे भाइयों। इसलिए हम आप लोगों को कहेंगे कि अपना इतिहास जानो, समझो, गौरव से, फिर कहो गौरव से मेरा भारत महान, तो शोभा देगा। अभी इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।